करें। आगे सब बच्चे ओम संगवे संजना समारवती संदा को खेजरा एक्सप्रेस शक्ति पीठ के भगवान का कोटि कोटि नमस्कार। आपको पता है हम रुचि बांटते बांटते यहाँ तक पहुँच गए। हमारा सफर 25 वर्ष हो गया। अभी आज 25वां वर्ष है। हमने लक्ष्य शुरू किया था 1986 में। तब ये सोचा था कि हम प्रत्येक घर में तुलसी पहुँचाएंगे और रोग मुक्त करेंगे, लेकिन आज तक प्रत्येक घर में तुलसी हमारी पहुंच नहीं पाई। हमने पहुंचाने में, हमने उगाने में, हमने प्रचार करने में हमारी अवतार के अनुसार तो बहुत कुछ किया है, लेकिन आपने कितना समर्थन दिया ये आप जानो। लेकिन हम फिर कह देते हैं कि अंग्रेजी दवाइयों से पूरा रोग दूर नहीं होता। विदेशी धन से जो हमारे पास आता है, माँ हमारा धन विदेशियों के पास चला जाता है अंग्रेजी में। हमारा जो है ये मनोस्ती, एक मनोस्ती में इतना गुण है कि ये हर रोग को दूर कर सकता है। और उसमें ये तुलसी संसार की सर्वोत्तम वो होती है जिससे न तो रोग होता है और न रोग होने देता है। ये इसमें अमेरिका रूस सभी लगा हुए हैं। ये कैंसर को ठीक कर सकता है, जुकाम को ठीक कर सकता है, फोड़ा बंसी को ठीक करता है। इतनी बड़ी इसमें ताकत है, ये सृजनात्मक शक्ति है। ये हमारे बुजुर्गों ने आर्यावर्ती के, भारतीय संस्कृति के उन विद्वानों ने एकांत में रहकर इस पर शोध किए और ये वनौषधियों के बारे में उन्होंने वेद रचते हैं, शास्त्र रचते हैं। आज उनके बाद में किन्हीं योगियों ने जो भी किया है, कहाँ है वो, कोई नया कोई शोध किया नहीं। ये प्राचीन सारी है और प्राचीन धरोहर जो है ये सिमटती जा रही है। हम प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं, यानी हम माता पिता गुरु से भी दूर हो रहे हैं। सत्य है, माता पिता गुरु से दूर होते जा रहे हैं। और हम माता पिता ये गुलाम है, माता पिता गुरु से दूर लेकर क्या आप ज्ञान अर्जित कर सकते हो? क्या उनका प्यार उनका आशीर्वाद ले सकते हो? नहीं ले सकते ना। जो नजदीक रहता है, जैसे अर्जुन द्रोणाचार्य के नजदीक रहे, उसने कितनी शिक्षा ले ली। तो जो गुरु बच्चे को अपने पास रखता है और बच्चा भी अपने गुरु के प्रति सम्मान रखता है, माता पिता के प्रति सम्मान रखता है, वो बच्चा बहुत ही विद्वान और विलक्षण बुद्धि वाला होता है। यानी उसके पास रहना चाहिए, माता पिता गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। और इसी तरह प्रकृति के पास रहोगे तो आप रोग सब दूर। मुझे ऐसी बीमारी थी, संघर्ष में जीवन था और डॉक्टर ने 81 में उत्तर दिया। इसके शरण में आया, गांव का था, आश्रम में बढ़ा हुआ था और 83 में ठीक होकर मैंने ये निश्चय किया था कि आज से सारे धंधे बंद और सारा समेट कर आपके 86 में आपकी सेवा में लगा हूँ। और ये तुलसी के बारे में, वनौषधियों के बारे में हमने 14 वर्ष तक शोध की। माँ आश्रम बनाया, वैसा ही आश्रम जो ऋषि मुनियों का राज, वैसा ही आश्रम है हमारा प्रत्येक शक्ति में। कोई आकर देख लो बोले, माँ असीम शीतल शांति है और ब्रह्मांड में कहीं नहीं है, हमारा दावा है। यहाँ से जो कार्य होता है ब्रह्मांड में नहीं होते हैं। यहाँ हमने शोध किया, शंकराचार्य भी उनके उत्तर नहीं दे सके। हमने पहला प्रश्न शंकराचार्य को पूछा था कि सनातन धर्म आर्य संस्कृति प्राचीन से प्राचीन होने के बाद भी ये सिमट कर क्यों रह गई? उनका उत्तर नहीं दे सका कोई भी आज शंकराचार्य। हमने 2008 में ये वो शोध करके लिखा 20 अप्रैल को
कि ध्वनि प्रदूषण से दुर्घटनाएं होती है, किसी ने गौर नहीं किया। लेकिन 2011 में अमेरिका के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों ने ये घोषणा करी कि ध्वनि प्रदूषण से दुर्घटनाएं होती है, तो उनको मान्यता मिली। ये है हमारा भारतवर्ष का दुर्भाग्य। क्यों है भारतवर्ष का दुर्भाग्य? कि भारत एक शब्द से शक्ति होती है। ओम का उच्चारण करोगे या किसी भी मंत्र का एक का उच्चारण करोगे या किसी एक गुरु के प्रति आपकी श्रद्धा होगी तो आप में असीम ताकत आएगी, एक खास ताकत आएगी। लेकिन भारत की शक्ति विखंडित हो गई। कैसे? भारत का संसार में किसी देश के 3 नाम नहीं है, नहीं है। भारत के है। क्यों? कि भारत को पहले विदेशी मुसलमानों ने गुलाम बनाया तो उन्होंने हिंदुस्तान रखा, फिर अंग्रेजों ने गुलाम बनाया तो उन्होंने इंडिया रखा। इंडिया का अर्थ है आदिवासी पिछड़ा, और हिंदुस्तान का अर्थ तो हमने सोच करके बता दिया। ये भी मुसलमानों का दिया हुआ नाम है। उन्होंने साफ था कि हम भारत के आर्यों को हमने गुलाम बनाया, आधों को हमने मुसलमान बनाया और आधों को हमने हिंदू बनाया, गुलाम बनाया। ये है मुसलमानों का दिया हुआ शब्द। सनातन से लेकर कलयुग तक कहीं भी हिंदू शब्द नहीं है। 997 के बाद में, महमूद गजनी के डाकों के बाद में, और फिर आक्रमणकारियों के बाद में, और पृथ्वीराज चौहान के जाने के बाद में भारत में अंधेरा हुआ और मुसलमानों का साम्राज्य 1333 के बाद में हिंदू शब्द प्रचलित है हमारा। उसके बाद में हिंदू कुश वगैरह हिंदू शब्द जो है बाद में। सिंधु से हिंदू नहीं हो सकता। लोग कहते हैं सिंधु का ब्रह्म सिंधु नहीं, वो एक नदी है। ये दयानंद सरस्वती ने कहा है, लाला लाजपत राय ने कहा ये बात, ये नहीं हो सकता। ये तो उन्होंने हमें घृणित नाम, उन लोगों ने हमें अपमानित करने के लिए भारत के आर्यों को दिया है। और शब्दकोश में ये भी है कि हमने पटना और दिल्ली से इधर के हिस्से को हमने गुलाम बनाया है और इसको हिंदुस्तान कहते हैं पूरा भारत। कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, वहाँ वो भारत में खोज करना था, वो अमेरिका पहुंचा, उसने वहाँ देखा कि मैं भारत पहुंच गया, लेकिन वो अमेरिका थी, उसने उसको इंडिया रखा। तो अमेरिका में इंडिया का अर्थ है आदिवासी पिछड़ा और भारत में इंडिया का अर्थ भारत नहीं हो सकता। गलत है ये। हम 65 वर्ष बाद आजाद होने के बाद भी सांस्कृतिक गुलामी में है। तो हम सही जानकारी नहीं होने से हमारी शक्ति नहीं बढ़ेगी। गीता की आप परीक्षा देते हो, गीता के एक एक श्लोक में इतनी ताकत है, उसका अर्थ ही समझ नहीं आता। गीता का जो ज्ञान कराता है, गीता का जो ये कराता है ना परीक्षा, उसको ये बता नहीं है कि गीता के 18वें अध्याय का 66 श्लोक का अर्थ क्या है, वो नहीं बता। आप बता दो, नहीं बता। मैं बार बार कहता हूँ, हर बार बताता हूँ, लेकिन आप नहीं बताऊंगा। उसका अर्थ ये है कि अर्जुन जब सरेंडर हो जाता है और कह देता है मुझे भगवान ज्ञान प्राप्त हो गया, तब कहता है कि तुम्हें ज्ञान प्राप्त हो गया, लेकिन मैंने जो ज्ञान दिया है, जो सुनना चाहे उसी को सुनाओ, है ना। गुरु किसको पढ़ाएगा? जो पढ़ना चाहेगा ना। माता पिता किसको शिक्षा देंगे? तो शिक्षा लेती तभी ना। जिसको शिक्षा लेनी अपना आ जाएगा और उसको आवाज देगा तो बट गायत्री मंत्र और के गायत्री मंत्र और है, वो तुम सुन लेगी, वो लॉकडाउन सुन लेंगे, कोई सुने बिना के ओम ओम कह रहे तुम, मैं ओम के यार राम के यार, तो वो करेंगे। वो आपने रास्ते में जा रही हो, स्पीकर लगा दियो, जोर जोर से भजन कीर्तन कर दिया, खत्म हो रही है शक्ति ऊपर। भारतीय संस्कृति है, आर्य संस्कृति नहीं है, भारतीय संस्कृति नहीं है। भारतीय संस्कृति में एकाग्रता थी, एकांतवाद था, और उन्होंने जितनों में दूर जंगल में जाकर उन्होंने ज्ञान अर्जित किया, दूर जंगल में बैठकर एकाग्रता करके योग से किया उन्होंने। शोर में योग नहीं होता। और लिखा है हमारे शास्त्र में, संत लोग भी भाषण देते हैं कि भावात्मक ध्यान से आपको इतनी बड़ी शक्ति मिलती है। मतलब सांस के साथ आप यदि किसी मंत्र का उच्चारण करोगे तो आपको इतनी ऊर्जा मिलेगी। जीभ लाकर अंदर ही अंदर आप करोगे तो कम ऊर्जा मिलेगी, और होठ को जाकर करोगे तो और कम मिलेगी, और जोर से बोल के जैसे मैं बोल रहा हूँ बराबर का खर्चा है। ये रुपये का बाद रुपया ही मिलेगा आपको, और इससे ज्यादा शोर करेंगे तो खत्म, माइनस जाएगा ना। तो इसलिए हमें ध्वनि प्रदूषण से हर हालत में बचना है। और ये भी ध्वनि प्रदूषण को पसंद नहीं करती, माता पिता भी आपका शोर पसंद नहीं करते, गुरु भी आपका शोर पसंद नहीं करते, पिटाई करते हैं बाद में। जब हम शोर करेंगे, पॉलीथीन फैलाएंगे,
प्रदूषण फैलाएंगे, माँ को तकलीफ देंगे पति की माता, तो क्या करती है माँ भी सही करती है। बच्चे क्लास में शोर करते हैं, गुरु जी नाता है हाँ 2-3 के मार ही देता है। बाद में वो कहता है एक मैं तो कुछ करियो ही कौन तो करियो कौन तो गुणना साथे मोट भी बीसी जे मोठर साथे गुण भी बीसी जे वा बात है की बात है। बस वो तो कोई नहीं करियो जी कोई भी चीज क्यों और वो कई देर तो चुप रहे, कई देर तो चुप रहे। उसके बाद में फिर तो प्रकृति का जब भूकंप आता है और कोई आता है या कोई मरता है तो हम सोचते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें तो ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। कुछ समय तक तो उसकी ध्यान देखो वो अकाल बढ़ गया, वो वहां पर बाढ़ आ गई, वो ये भूकंप आ गया नहीं। और उसके बाद में फिर जैसे क्लास में बच्चे थोड़ी देर तक ऊंचाई करने के बाद में ठीक, बाद में वही शो ऐसा का वैसा हम चल रहे हैं प्रकृति से, वैसा ही प्रकृति करिए। आप इसको समझने की कोशिश कीजिए, जैसा हम प्रकृति को आप समझिए माता है, गुरु है, होता है। आप प्रकृति के साथ करोगे, करते रहो, एक दिन तो चांटा मारेगी। गुरु कितने दिन सहन करेगा? आपके क्लास के बच्चे जो चलो गुरु को माता बता के घर में 3-4 बच्चे हैं और पड़ोसियों का आगे कितनी देर शोर बहन करेगी माँ? नहीं करेगी ना, आखिर तो पिटाई करेगी, या तो डांटेगी, डांट से रह जाओगे, नहीं रहोगे तो मार पड़ेगी आपको, निश्चित पड़ेगी। तो ये माँ है, इसको शोर पसंद नहीं, इसकी रक्षा भी करनी है, शोर को बंद कराना है, हमें शक्ति बढ़ानी है। हमें शोर ये गौ माता है ना, गौ माता सारे धर्मों का पालन करती है, सब धर्मों के अनुयायी, दूध से, खाद से, कृषि उत्पादन से सब करती। लेकिन कुछ धर्मावलियों में उसकी हत्या हो। पर्यावरण की दृष्टि से इंग्लैंड के वैज्ञानिकों ने ये घोषणा करी है कि वो वध करने से पीड़ा की तरंगे उठती है, जिससे प्राकृतिक आपदाएं। एक तरफ तो वो ये शोध करके ये कह रही है, दूसरी तरफ गौ हत्या भी करते जा रहे हैं। तो पर्यावरण की दृष्टि से गौ जो है हर दृष्टि से पर्यावरण की रक्षा में सक्षम है, लेकिन उसकी हत्या हो रही है। नहीं, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए हम गौ हत्या को बंद करने के लिए पॉलीथीन जो है बहुत ही खतरनाक है, वो उससे गायें भी मरती है, उससे भी गायें मरती है, उससे हमको मार लगता है। अब प्रत्यक्ष रूप में हम पॉलीथीन का जो बार फेंक कर उपयोग करते हैं, गायें खाती है और पेट में जाकर वो पचता नहीं है और तड़प कर मरती है। हम प्रत्येक चीज में गौ के भागीदार हैं कि हम हर हालत में पॉलीथीन को हमें बंद करना चाहिए। पानी, इसकी इज्जत करनी चाहिए। पानी कभी था ही नहीं, हमने देखा है, इसको यूं ही मत गमाओ। बहुत आगे आने वाले टाइम में आपको पानी नहीं मिलेगा, यदि आपने किसी की इज्जत नहीं की तो नहीं मिलेगा। मैं बच्चा हूँ, 3 साल बिफोर लास्ट ईयर 3 साल कंटिन्यू उस बारे ग्वाड़ की स्कूल में, जैसे मेरा ये इसमें चल रहा है, और उस दिन कुछ बच्चियों ने तालियां पीटी। 1 साल पीटी, कोई बात, दूसरे साल किया, तीसरे साल उसने ज्वाइन किया, मैंने उसी समय ऐसे सूची रखी और रवाना हो गया। और उसके बाद दूसरे साल गया नहीं, फिर पिछले साल गया। बात सुने मैंने वो बच्चियां तो निकल गई होगी, और पिछले साल उस साल अच्छी तरह सुना मैंने। तो इज्जत नहीं करोगे तो कौन आएगा आपके पास? हम कोई आपसे लेने नहीं आए नहीं तो, लेकिन लेने आए भी है, लेकिन आए ये तो प्रत्यक्ष आपको देना है, कुछ लेने भी आए हैं। जैसे उसकी रक्षा करनी है, प्रत्येक घर में उसको लगाने का लक्ष्य रखना है, और भारत को भारतीय कहलाने के लिए हमें प्रयास करना है। पोस्ट कार्ड अभियान शुरू करना है, सीधा राष्ट्रपति को लिखना है कि ये माम नहीं, भारत का नाम भारतीय, हिंदुस्तान और इंडिया विदेशी हमलावरों की शक्ति का प्रतीक और हमारी गुलामी का प्रतीक है। कृपया भारत का नाम भारतीय पर नाम रखा जाए। ये हमारा चल रहा है। आपसे भी निवेदन है कि आप भी ये पोस्ट कार्ड अभियान शुरू कीजिए। यदि आप लिखना चाहे पोस्ट कार्ड हम पहुंचा सकते हैं, बस 2 शब्दों में से इतना ही लिख दो कि भारत का नाम भारतीय हो, अन्य नहीं, सब भी काम कर देता है। इस काम में मीडिया ने क्या, फिल्मी दुनिया ने बहुत बिगड़ा है। हिंदुस्तान, इंडिया, हम इंडिया जाए, और आप इंडिया टीम, भारतीय टीम नहीं हो सकती क्या? हमारा भारतीय नाम था ना, आगे बढ़ के साथ, फिर इंडिया हिंदुस्तान कैसे आ जाए? वहां से आ रहा है आर्य संस्कृति, सतयुग से हम है, सतयुग से हमारी आर्य संस्कृति सनातन धर्म है। त्रेता में, द्वापर में आप सीधे देख तो सब में आई है।
कहीं हिंदू नहीं है, सब तो आया है, तो मुसलमानों के बाद में, अंग्रेजों के बाद में। इस प्रकार हम जो है आपको तुलसी के बारे में हमने बताया। और एक बात बताते हैं, जो भी वनौषधि है वो सारी कीमती है। किसी के भी आप पत्ता, आपके घर में कोई भी है नहीं पता, आप उसका पत्ता खाइए पड़ेगी, वो सारी की सारी कीमती है। खेजड़ा आदि आपके पास खड़ा है तो उसके खेजड़े के पत्ते भी खा सकते हो, वो आंखों की ज्योति बढ़ाने में। उसका रूख यदि आप आटे में मिला के दोगे तो नेत्र ज्योति बढ़ाएगी, और वो फिर अति अंधेरा दूर कर सकता है, तो आप नेत्र ज्योति में फायदा करेगा, वो भी उसका नुकसान नहीं है। उसके खेजड़े का रूख जो पत्ते हैं वो भी काम के हैं। यज्ञ के लिए लिखा है कि यज्ञ में यदि खेजड़े के पत्ते डाले जाएंगे तो उसके धुएं से अग्नि नेत्रों आंखों की नेत्र ज्योति बढ़ती है। इसकी तरफ ध्यान करने से नेत्र ज्योति बढ़ती है, इसके रस डालने से नेत्र ज्योति बढ़ती है, इसमें टकटकी लगाने से आप ध्यान करोगे और किसी भी मंत्र का उच्चारण करोगे तब नेत्र ज्योति बढ़ेगी। इसको रात को दीप करके बाद में इसमें अद्भुत शक्ति आएगी, ऊर्जा आएगी, विकीर्ण आएगी जो आपके शरीर की रक्षा करेगी। इतनी ताकत है इसमें, बहुत बड़ी ताकत है इसमें। तो रात को भी है, दिन में भी है। दिन में तो ये वैसे ही ताकतवर नहीं, रात को दीप कर दे तो और बड़ी ताकत आ जाती है। और तंत्र शक्ति वाले भी इसको काम में लेते हैं, रात्रि में उसमें भी काम आती है, यंत्र तंत्र मंत्र सब में काम आती है। इतनी बड़ी है इसमें ताकत, हमने सोच की है। आप विश्वास करो, और नहीं है तो आप देख के देख लो, जिसको रोग है या कुछ भी नियमित तुलसी के पत्ते खाओ, वो रोजिंदे जो रोग होते हैं ना वो रोग नहीं होते, ये निश्चित मानो। आप इसके नियमित आप पत्ते खाने शुरू कीजिए, सवेरे सवेरे उठते ही, कुल्ला वल्ला बाद में। जो जर्दा पान खाते हैं उनको नहीं, लिए नहीं कह रहा हूँ, सो एकदम जिनका हुआ, क्योंकि रात्रि में ये मुंह में अमृत बनता है, उसको सवेरे उठते हम सीधा ही पानी पीते हैं ना तो अमृत अंदर जाता है, अंदर के रोगों को दूर करता है। सवेरे उठते ही इस धूप को बाहर नहीं फेंकना चाहिए, इस धूप को पानी के साथ अंदर जाना चाहिए, और उसी टाइम तुलसी ले ली जाओ तो बहुत ताकत। ओके, नींद ये है, स्नान नहीं किया वो, ये कुछ नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। माँ है, माँ के पास है, स्नान किया हुआ जाए तो गंदगी से लिपटा हुआ बच्चा जाए वो तो अपने गले लेकर आए। यदि इसको माँ मान के पास में जाओगे तो ये एकदम गले लगाएगी। और अभी अगर श्रद्धा है आपकी काम तो ये नहीं है, वो तो अलग बात है, आप उसको माँ मान लो, बस आपका सब संकट दूर कर देगी, सब बीमारियों से आपको मुक्त कर देगी। ये तुलसी योग का प्रचार करने वाले लोग व्यवसायिक हुए, उन्होंने अपनी औषधियां बेची। हम भी योग के बारे में बता रहे हैं, लेकिन हम वनौषधियां बेचते नहीं, हम तुलसी बेचते हैं। आपको तुलसी देते हैं आपको, और वनौषधियों के बारे में कहते हैं कि आप किसी भी तरह के आप आयुर्वेदिक औषधि भी मत खाओ, हम उसके बारे में नहीं कहते। हम कहते हैं आप वनौषधि खाइए, सीधी की सीधी। सारी की सारी वनौषधियां इसी ये वनौषधियों से ही सारी की सारी औषधियां बनती है, और उसमें कचरा मिला हुआ होता है, शुद्ध नहीं होती वो भी। तो इसलिए बेहतर यही था वनौषधि सीधे खाओ ना। घर में आप पौधे लगाओ, किसी का ही पौधा लगाओ आप, चाहे वो सारा काम का है, आप उसके पत्ते खाओ, उसके पास बैठो, उसके बड़े बड़े पेड़ के पास सांस लो, इसके बाद योग करोगे तो आपके ये पास में भी तो काम करेगी। हाँ, तो ये रही बात। अब रही बात है इसको कैसे लगाएंगे। ये तुलसी का ये है, आप पहले मिट्टी के 3-4 घंटे मिट्टी को गीली कर लीजिए, उसके बाद में इसमें पानी जो दिया हुआ इसको दो, इसको ऐसे करो। एक प्रक्रिया दी है, ऐसे करके आप ये करोगे तो ये थैली तो छोड़ दीजिए, गांठ जो है बाहर आ गई, देखो गांठ बाहर आ गई ना, ये देखो, इसको गांठ के ऐसे उठाकर उस जो खड्डे है उसके कर दो। एक तो प्रक्रिया आपकी ये है, लेकिन पीसना आपको ये प्रक्रिया करना है, अन्यथा आप सोच लो कि नहीं यार ये तो गड़बड़ हो जाएगी, लगेगी कि नहीं लगेगी, आपके शंका समाधान है तो आप इससे नीचे से कट कर दीजिए और यहाँ तक भी दीजिए, थोड़ी सी थैली बाहर रखिए। दूसरी प्रक्रिया। तीसरी प्रक्रिया और भी है कि आप यदि सोचते हो कि यार इससे अच्छा है कि हम इसको पीस कर इसको काट ही ले ना, कोई टूटेगी नहीं तो उसको यूँ पत्ती से काट लो और गांठ टूटेगी नहीं और उसको दो। मतलब कुल मिलाकर ये अंदर की गांठ जो है टूटनी नहीं चाहिए उस समय। ये है हमारी बात है। और कोई प्रश्न आपके पास किसी तरह के रोग संबंधी, कोई भी जटिल समस्या है, किसी भी तरह का, किसी भी पारिवारिक किसी भी तरह की समस्या का हम समाधान आपको यहीं बताने के लिए तैयार है। हमारे प्रति शक्ति पीठ वहाँ 10 बजे हम जो यज्ञ होता है नियमित दोनों टाइम 10 बजे भी हम उस समस्याओं का समाधान करते हैं। उसके बाद में हमारे पास टाइम 10 बजे तक आ जाता है, उनका समाधान करते हैं। और अब रात में आपको ब्राह्मणी कितने को लोगों आती है, क्योंकि आपके लिए ब्राह्मणी ही आवश्यक है।
ब्राह्मणी के बारे में कितने बच्चे जानते हैं? हर बार बताते हैं, हम भूल जाते हो आप, इसका मतलब आप नियमित नहीं हो। और आपके लिए ब्राह्मणी सर्वश्रेष्ठ योग है। योग में प्राणायाम सर्वश्रेष्ठ है। कुछ बच्चियां जानती है पर हाथ ऊपर नहीं कर रही है। कितनी जानती है बताओ? हाथ ऊपर कर लो जिसको पता है तो। ब्राह्मणी के बारे में ठीक है, कोई बात, इस बात ध्यान रखो और एकदम अंदर डाल दो इस बात। और एक एक बच्ची को रोज आप बताओगे ब्राह्मणी को, आगे से आगे इसको फैलाओ। इसमें ज्ञान शक्ति बढ़ती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है। और बुजुर्ग जो 60 साल के बाद में या 50 जो भूलने की, अरे यार सर का ही नाम है, मतलब बेटा ही नाम भूल जाए। और एक और सोच समझ किया नहीं आगे अपने चित्रोपण ये सुननापण है नहीं, सोच के है, सुनते नहीं हम, जो जवाब देते हैं तब वो बच्चा सुनता है। कि सारे सोच के लक्षण है, ध्वनि प्रदूषण के लक्षण है, सारे के सारे जो भी है, ये नशा, ये सारे के सारे दुर्घटना है, जो सारे ध्वनि प्रदूषण है। लेकिन इस तरह वो ध्यान नहीं दे रहे हैं ध्यान। हम उसका प्रमाण दे सकते हैं लेकिन इतना समय नहीं है हमारे पास, क्योंकि आपके लिए तो हम आप प्राणायाम में सर्वश्रेष्ठ प्राणायाम है। तो प्राणायाम तो आप ऐसे भी कर सकते हो, उससे गहरा सांस डालो अंदर और फिर रोको और फिर इससे बाहर निकाल दो और फिर इससे अंदर डालो। ये तो एक प्रक्रिया प्राणायाम की। लेकिन हम ज्यादातर आपको ब्राह्मणी के बारे में बताएं। आप में ध्यान चाहिए, आप में एकाग्रता चाहिए, आप में बुद्धि चाहिए, ये हमें आपकी आवश्यकता है। संस्कार ऐसे होने चाहिए आपके, और अध्यात्मिकों को भी ऐसे संस्कार दें जो याद रखें। इसमें सत्य है एकदम कि आपकी स्मरण शक्ति और ये पूर्ण शक्ति भी सारे के सारे होते हैं। और इसके बाद में इसमें आंखें जो बंद रहती है ना, उसके बाद हम आंखें खोलते हैं, आंखें खोल के आंखों पर ये दृष्टि हाथों पर पड़ती है। इसमें ये जो आंखें बंद करके जो हमारी एकाग्रता की ताकत होती है, यहाँ ध्यान रखते हैं ना, तो हमारे विचित्र से आएंगे आपके चित्र। और कईयों को यदि ध्यान ऊपर चले जाएंगे तो उसको बांसुरी, मृदंग, इस प्रकार के झांझर वगैरह सुनाई देंगे, दीपक सुनाई देंगे, और ऐसे प्रकृति के चित्र भी दिखाई देंगे। यहाँ पर यदि वो ध्यान करेंगे ब्राह्मणी के समय में चित्र से चित्र आएंगे, आप देखना बड़ा आनंद आएगा, आप करते रहोगे तो है। तो उसके बाद में जब आंखें यहाँ यूं करके आंखें जब यहाँ खोलेंगे, यूं पहले पेट से करके तो आंखें जब खोलेंगे तो इस पर आएगी नजर आपकी। और इसके बाद में इसकी शक्ति करके आप शरीर में जहाँ भी आपके कोई भी है विकार है वहां पर लगाएंगे या सारे शरीर पर लगाएंगे। ये सत्य है, क्योंकि गंधारी की आंखें बंद थी, पट्टी बंदी हुई थी ना महाभारत में, और उसको दुर्योधन ने कहा था तू बस्ती होकर आना, मैं तुम्हें वज्र का बना दूंगी, मतलब मैं आंखें खोलूंगी वो ताकत तुम्हारे मार जाएगी। ये उदाहरण है। ऐसे कई ऋषि मुनि जो तपस्या कर रहे थे, वहां किसी ने जाकर उसको छेड़छाड़ की, उसने आंखें खोलते जो सामने आया वो विष्ट हो गया। किसने भी एक ऐसा किया था, वो जो काया राक्षस मर नहीं रहा था, कृष्ण से भी नहीं मरता था, उसने वहां ले जाकर उसकी आंखें खोले, उसके सामने वो राक्षस भस्म हो गया। मतलब कई उदाहरण है आंखों की, इस योग की शक्ति में। आंखों को अंदर आंखें बंद करके योग करने से, एकाग्रता करने से शोर में नहीं होता, एकांता में। और तुलसी के पौधे के पास में अन्य पौधों के पास में होती है। तो हम ब्राह्मणी करते हैं। ब्राह्मणी के लिए कान बंद, आंखें बंद और लंबा सांस। फिर हम सांस छोड़ते हुए ये बोलेंगे ओम जी आवता। आंखें खोल के हाथों सामने रखेंगे, मन जैसे बताया। और इसको ब्राह्मणी क्यों कहते हैं? इसमें जो आवाज भौरे की आती है इसलिए हम ब्राह्मणी कहते हैं, इसलिए इसका नाम ब्राह्मणी है। इसलिए इसको याद रखें। योग में आपके लिए सबसे श्रेष्ठ योग प्राणायाम में ये बहुत श्रेष्ठ है। इसको आप हमेशा ध्यान रखेंगे। और यदि किसी को प्रश्न पूछना है तो पूछें, अन्यथा वहां आकर पूछ लें। और अब हम आपको लास्ट में जो विश्व शांति है, विश्व में शांति हो, आपके घर में भी शांति हो, परिवार में शांति हो, उसके लिए हाँ एक मंत्र दे रहा हूँ। एक मिनट बातें करनी जरूरी है, उस बाद में कर लेंगे बात, हम बहुत बड़ा समय पर बात। हाँ, तो उस मंत्र को आप, ये मंत्र भी जो कल 12 एलबी जमाने में प्रश्न लिखा हुआ था, छोटा मंत्र में असीम ताकत होती है, बोर्ड पर लिखा हुआ था, मैं गया। तो ओम भी छोटा है,
और ये जो मंत्र दे रहा हूँ ये भी छोटा है। इसको भी आप करते रहने से आपको निश्चित मानो वास्तव में यदि कहीं हो रहा है तो इस मंत्र को उच्चारण करते झगड़ा हो रहा है तो वहाँ तुरंत शांति हो जाती है। तो आप मेरे बारे में आप देखिए। ओम शांति शांति शांति। अब आप तुलसी के पौधे वहाँ से हम एक एक करके लेंगे, फिर एक मंत्र